शहर औलिया का मौसम शाम में खुश्क और सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। आपको बता रहे हैं शहर औलिया का मौसम शाम में खुश्क और सर्द रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, बताइएगा कैसा मौसम रहेगा और मुल्तान में फिजा की जो है वो क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त अगर हम मुल्तान शहर के मौसम की बात करें तो इस वक्त मुल्तान शहर में जो है वो ठंडी हवाओं का राज है वो सर्द हो चुका है और खुश्क भी जो है वो हो चुका है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इस सिलसिले में महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर में इस वक्त जो हवा चल रही है उसमें अगर हम नमी के तनासुब की बात करें तो उसमें मौसमियात के मुताबिक जो नमी का तनासुब है वो 47% तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मुल्तान में जो है वो स्मॉग जो है वो ना होने के बराबर है, तो इस सिलसिले में हद निगाह भी जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो हद निगाह है वो 3 किलोमीटर तक जो है वो रह गई है। तो हद निगाह से जहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होते हैं, दीगर मोटरवेज पर जो ट्रैफिक मुअत्तल होती है, तो इस वक्त की अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो हद निगाह बेहतर होने की वजह से एयरपोर्ट हुकाम का जो है वो ये कहना है कि एयरपोर्ट पर भी जो है वो हद निगाह बेहतर है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। जबकि तर्जुमान मोटरवेज के भी जो है वो यही कहना है कि मोटरवेज पर भी जो है वो किसी भी किस्म के स्मोक का कोई राज नहीं है, तो जिसकी वजह से मोटरवेज पर भी जो है जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी जारी है। तो इस सिलसिले में अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो कि बहुत अहम है मुल्तान शहर की फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो उस सिलसिले में जो है वो 205 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में जो है वो मुल्तान का इस वक्त दूसरा नंबर है। तो जिसकी एक बड़ी वजह जो है वो मुल्तान शहर में चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो जिसकी नाकिस जो ट्रांसपोर्ट है, जिससे धुआं जो निकलता है और जो शहर के इर्द गिर्द जो भट्टे हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो इसकी बड़ी वजह है, जिस सिलसिले में जो है वो इंतज़ामिया भी उसको कंट्रोल करने में जो है वो अपने इक़दामात जो है वो कर रही है। तो मुल्तान शहर का मौसम भी जो है वो इस वक्त सर्द है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी जो है वो मौसम इसी तरह सर्द रहेगा। स्मोक का भी जो है वो आइंदा दिनों में स्मोक इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन धुंध जो है वो आने वाले दिनों में पड़ने का जो है वो इम्कान है। नवंबर के महीने में इसी दिनों में जो है वो लोग सर्दी को महसूस करते हुए जो है वो जैकेट्स निकाल लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो है वो किसी को भी जो है वो जैकेट पहनते हुए जो है वो नहीं देखा, जैकेट पहने हुए जो है वो नहीं देखा, क्योंकि इस वक्त कोई ख़ास मुल्तान शहर में जो है वो सर्दी नहीं देखी जा रही। ताहम क्योंकि खुश्क सर्दी है, सर्दी की इब्तदा है, सर्दी जो है वो अपने अभी अरूज पर नहीं आई, तो डॉक्टर्स की जानिब से भी अपना हदायतनामा जो है वो जारी किया गया कि जिस तरह मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, तो इस सिलसिले में अपनी सेहत का जो है वो ख़ास तौर पर शहरी जो है वो ख़ास ख्याल रखें, ठंडे पानी से जो है वो गुरेज करें। बच्चे और बुजुर्ग सुबह के औकात में क्योंकि स्मोक होती है तो उसमें जो है वो गले की बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, तो दमे का शिकार मरीज़ों के लिए भी हदायत जारी की गई है और जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो भी गैर ज़रूरी सफ़र करने से जो है वो इज्तनाब करें, ताकि सर्दी का जो मज़ा है वो जो है वो किरकिरा ना हो जाए। तो इस सिलसिले में ठंडा पानी पीने से भी जो है वो शहरियों को इज्तनाब करना चाहिए। हम आइंदा 24 घंटों के अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो सर्द रहेगा, खुश्क रहेगा। अब जो है वो धुंध पड़ेगी स्मोक की निस्बत, जिसकी वजह से मुल्तान शहर में आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल जो है वो कम होता जाएगा और शहर में जो है वो सर्दी जो है उसकी लहर भी जो है वो बरकरार हो जाएगी, जिसकी वजह से मुल्तान शहर का मौसम भी जो है वो सर्दी की लपेट में आ जाएगा। जी ज़ुहैब, हमें यह भी बताइएगा कि तिबी माहिरीन की तरफ से फिजाई आलूदगी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं? देखिए, बिल्कुल फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए जो है वो सिर्फ एक ही एहतियाती तदबीर बताई गई है कि शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर करें, अपने चेहरे को जो है वो ढांप कर बाहर जो है वो निकलें, क्योंकि खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो ज़्यादातर खुश्क सर्दी से ज़्यादा फैलती हैं। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि अगर बारिश हो जाती है तो मौसम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, ठंड जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो इसी
صورتحال میں جو ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے خشک سردی کی، اس سے مریضوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور مریض کون سے ہوتے ہیں؟ جو گلے کی بیماریوں میں جو زیادہ شکار مریض ہوتے ہیں، نزلہ، زکام، جو کہ کسی بھی انفیکشن کا بھی جو ہے وہ باعث بن سکتے ہیں۔ تو ماسک، جو فیس ماسک ہے، وہی اس کا بہترین حل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری سفر کرنا، جو کہ بچے اور بزرگ جو ہیں وہ خاص طور پر خشک سردی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ بخاری، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں آٹا عوامی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا سٹاک ختم ہوئے 10 دن گزر گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خواتین کی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا۔ ادھر ڈی جی خان میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا ہو کر 2050 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی کروا کے انہیں ریلیف دلوایا جائے۔ جنوبی پنجاب کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا ایک مرتبہ پھر نایاب۔ بہاولپور میں آٹے کا سٹاک ختم ہوئے 10 دن گزر گئے۔ آٹے کے حصول کے لیے شہری یوٹیلیٹی سٹور کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خواتین کی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ جب پیسے ہوتے ہیں تب یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نہیں ملتا، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا موقف ہے کہ آٹے کا سٹاک آنے میں 2 سے 3 روز مزید لگ سکتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے اضافے کے بعد 2050 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ مارکیٹ میں آٹا مہنگا ہونے پر شہری خاصے پریشان دکھائی دیے۔ کہتے ہیں مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جب آٹے کا تھیلا لینے آتے تھے وہ 1950 کا ملتا تھا، اب 2050 کا ہو گیا ہے، اور غریب عوام بھی جو تازی دہاڑی والے ہیں وہ پریشان ہیں، اور یہ آٹا جو ہے مہنگا نہیں ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ آٹا خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ حیران کن ہے۔ دہاڑی دار لوگ اتنا مہنگا آٹا کس طرح خرید سکتے ہیں؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی کروا کے انہیں ریلیف دلوایا جائے۔ آپ کو بتائیں، خانیوال ضلعی انتظامیہ کی مبینہ نااہلی یا پھر غفلت، تفریحی پارک میں سہولیات کا فقدان پر شہری پریشان۔ سٹی پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ خانیوال کے سٹی پارک میں سہولیات کا شدید فقدان، پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیریں، گراؤنڈز میں خود روز جھاڑیاں اگائیں۔ شہری کہتے ہیں کہ تفریحی مقام پر ابتر صورتحال سے پریشان ہیں۔ مہربانی فرما کر یہ والی پارک ٹھیک کی جائے۔ ہم یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں۔ پیچھے والے پلاٹ بھی سارے خالی پڑے ہوئے ہیں، جھولے شولے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سٹی پارک میں نصف آبشار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بیٹھنے کے بینچ بھی ٹوٹ چکے، اسٹریٹ لائٹ چوری ہو گئی، شہریوں نے پارک آنا چھوڑ دیا ہے۔ سہولیت تو کم ہے، گراؤنڈ گھاس اگے ہوئے کانٹے دار جھاڑیاں بہت ہیں اس کے اندر، وہ ٹھیک کیا جائے مہربانی فرما کے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار انتظامیہ کو پارک کی تزئین و آرائش کے لیے درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شہریوں نے کمشنر ملتان سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیب مغل، روہی، خانیوال۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سٹی ٹریفک پولیس کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سٹی ٹریفک آفیسر راؤ ندیم شاہد کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم جاری ہونے کے بعد اب تک 8700 سے زائد چالان کیے جا چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف 80,000 سے زائد چالان کیے ہیں اور رواں سال اب تک 1,40,000 سے زائد چالان کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے کہ 200 روپے سے اضافہ کر کے اور اس کو 2,000 کر دیا ہے۔ ہم نے کچھ دن ان لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کی ایک ایجوکیشن دی، آگاہی دی، اس کے بعد انفورسمنٹ کی۔ تو ان 20 دنوں میں جب سے یہ 2000 ہوا ہے 8700 ہم ان کے چالان کر چکے ہیں، کارروائیاں کر چکے ہیں۔ بہت سے موٹر سائیکلز بند بھی ہوئے ہیں اس میں، تقریباً 50%، اور اوورآل 2022 پورا سال میں یہ 89,000 تھا۔ اب جو ہے یہ ٹل ٹوڈے یہ ہمارا فگر ہے 1,40,000 ہیلمٹس کے خلاف، اور ان 20 دنوں میں جو فائن ہوا ہے وہ 78 لاکھ کے قریب ہے، اور اس سے پہلے جو تھا یہ 2022 میں 1 کروڑ سم تھنگ تھا جرمانہ، اور اس دفعہ یہ 2023 میں اب تک 3 کروڑ ہو چکا ہے۔ تو یہ ملتان کے شہریوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں،
हेलमेट को एक हैबिट के तौर पे लें, ऑप्शन के तौर पे ना लें, और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को देखकर हेलमेट का इस्तेमाल करना ये तो कोई नहीं है। ये 24 फरवरी में होने वाले हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई। हाई कोर्ट बार में फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। 24 फरवरी में होने वाले हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई। हाई कोर्ट बार में फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सरदार मोहम्मद रफीक डोगर और वसीम काजी हाई कोर्ट फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वुकला उम्मीदवारों ने इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू कर दिया है। एडवोकेट हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद रफीक डोगर ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। कोशिश करेंगे कि मुंतखब होकर नौजवान वुकला के मसाइल हल करें। इसमें 30 सिटीज़ हैं, तकरीबन 2 डिवीज़न से ऊपर काम चला जाता है। मुल्तान डिवीज़न कंप्लीट है और डीजी खान डिवीज़न कंप्लीट है। साहिवाल डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट साहिवाल को ऑप्शन हासिल है और लोधरा डिस्ट्रिक्ट वो वैसे अगर ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से देखा जाए उसके पास ऑप्शन है वो बहावलपुर में जाएं या मुल्तान में है, लेकिन इलेक्शन के हिसाब से वो ज़्यादातर मुल्तान में आते हैं। बहुत बड़ा इलेक्शन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी एफर्ट्स हैं वो वुकला की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का डेंगू के तदारुक के लिए महकमा सेहत को रेड अलर्ट जारी। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत को फील्ड में निकलने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मरीजों की गलत रिपोर्टिंग पर निजी हस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज को सरबमोहर किया जाएगा। इजलास में डेंगू लार्वा की तल्फी और इकदाम का तफसीली जायजा भी लिया गया। फील्ड स्टाफ की सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए 3rd डिपार्टमेंट चेकिंग कराई जाएगी। मौसम में तब्दीली के बायस मुल्तान डेंगू के हवाले से हसास हो चुका है। शहरी डेंगू मच्छर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इंसदाद डेंगू मुहिम में गफलत बरतने वाले जिले महकमों के खिलाफ एक्शन होगा। बुलेटिन में आगे बढ़े। मुल्तान में सरकारी महकमों में टेंडरिंग के लिए ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम का नफाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यूजर मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंट डिजाइन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब को सिस्टम अपनाने के लिए टास्क दे दिया। उनका कहना था कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोक्यूरमेंट को मॉडल के तौर पर अपनाएं। मॉडल की कामयाबी के बाद उसे तमाम महकमों में लागू किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड सर्विसेज बोर्ड का सालाना जनरल इजलास। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने सदारत की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मसाइल के हल के लिए 9 निकाती एजेंडा पेश किया, जबकि डीसी का कहना था कि सोल्जर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर की नंबरदारों और पटवारियों से मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर ने नंबरदार और पटवारी को नस्ल के साथ मिलकर सफाई प्रोग्राम के वाजिबात इकट्ठे करने की हिदायत जारी की। तहसीलदार का कहना था कि इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया गया। घरों की सफाई के साथ साथ शहरों की सफाई के लिए हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का कहना है कि अब चमकेंगे गांव हर गांव प्रोग्राम में तमाम आबादियों की नंबर शुमारी कर ली गई है। फी घराना 50 रुपये, दुकान 100 रुपये, पेट्रोल पंप्स 1000 रुपये और फैक्ट्री 2000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। सब्जी और फ्रूट मंडियों में नीलामी अमल के इंस्पेक्शन जारी। डीसी महल शाहजमान लक्का सब्जी और फ्रूट मंडियों का दौरा, सब्जियों और फलों की नीलामी के अमल का जायजा लिया। डीसी का कहना था कि मंडी विजिट्स के से खुद साख्ता महंगाई का खात्मा है। कीमतों को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिलाना मेरी तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताया, मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के 18वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान की कॉन्वोकेशन में खुसूसी शिरकत। साल 2019 और 2020 के ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। इस हवाले से पीएचडी स्कॉलर्स में भी डिग्रियां और मेडल्स दिए गए। तफसीलात शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में जानेंगे। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान के 18वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। 8 फैकल्टीज में साल 2019 के 5829 और साल 2020 के 5950 ग्रेजुएट्स
जबकि 75 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां दी गईं। 373 तलबा को मेडल से नवाजा गया। मोहम्मद फयाज अकबर, उर्दू। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब और चांसलर इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि ये जामिया अपने कयाम से ही इस खिता में तहकीक और आला तालीम की तरवीज के लिए कोशां है। आज तलबा के चेहरों पर खुशी दीदनी है। तमाम तलबा, वालिदैन और असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तलबा अपना किरदार हमेशा अच्छा रखें। आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ। आज का दिन बहुत खुशी और इत्मीनान का दिन है कि हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता देख रहे हैं। उन्होंने अपने जो तालीमी मरहाइल मुकम्मल किए, कामयाबियां समेटी अपनी मेहनत के बलबूते पर, और आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यकीनन ये कॉन्वोकेशन कई सालों के इल्तवा के बाद अब तेज़ी से होना शुरू हुए हैं, और उसमें आई अप्रिशिएट दैट यूनिवर्सिटी वी मस्ट क्लियर द बैकलॉग एज क्विकली एज पॉसिबल। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने यूनिवर्सिटी आमद पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया और जामिया की तारीख, खिदमात और नए प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि BZU के तलबा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। This university was established in 1975. University has grown significantly with a short span of time. Currently, it has 10 faculties in 71 departments. The university caters for the need of more than 37,000 students on campus and sub-campuses. तलबा का कहना था कि मेडल हासिल करना बाइसे फख्र है। ये अल्लाह की मेहरबानी, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का समर है। आज मुझे ये गोल्ड मेडल मुझे LLM प्रोग्राम में मिला है, और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, जिनकी इंस्पिरेशन से और मेहनत से आज मैं यहाँ पहुँच पाया और ये रिसीव किया है। मेरे गोल्ड मेडल एक BCom में मुझे मिला है और एक MCom में मुझे मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके डिग्री के जो है वर्थ हम आगे जो फ्यूचर में पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी से आज मैं इस जगह पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में अपनी बेटी रमशा खालिद, जो कि इस वक्त PhD के लिए मलेशिया में मौजूद हैं, उनके लिए जो MPhil का गोल्ड मेडल है वो रिसीव करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। कॉन्वोकेशन में फैकल्टी डीन्स प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर सईद मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद, प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक जैन, रजिस्ट्रार जुबैर अहमद खान, कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह और खजानादार मोहम्मद सफदर अब्बास लंगा भी शरीक हुए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।